मैं पुनीत कुमार सिंह झारखंड से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी रिसर्च मराठा माइग्रेशन पर हुई है, जिसके संदर्भ में मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। हमारे विद्वान दर्शक काफ़ी उत्सुक होकर के पूछे थे कि ये पुस्तक कब आएगी। ये मराठा माइग्रेशन पर ये रिसर्च पुस्तक आ गई, जो मराठा स्थानांतरण का इतिहास। इसमें बिहार झारखंड में आज से 1000 साल पहले आए न केवल मराठों के बारे में प्रामाणिक और ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पर इतिहास बुना गया है, बल्कि सिंधु घाटी क्षेत्र से आने वाले जनजातीय समाज पर भी पर्याप्त रोशनी पड़ी। हमारे विद्वान पाठक दर्शक को जान के बड़ी आश्चर्य होगा कि झारखंड बिहार में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति संथाल, मुंडा, खड़वार, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार आए, जहां उनका 1000 से 600 ईसा पूर्व में एक साम्राज्य, जिसे किक्कट राजवंश का। किक्कट राजवंश वास्तव में संथाल, मुंडा और खरवार का एक साम्राज्य। बाद में फिर रोहतास के किले के राजा हुए। बाद में जब उरांव कोंकण से आया, तब फिर मुंडा और संथाल मगध क्षेत्र से स्थानांतरित होकर के झारखंड के छोटा नागपुर में चले गए। एक गुरु फिर वहां से संथाल परगना की ओर गए। तो ये प्रस्तुत खोज में न केवल मराठों के संदर्भ में आश्चर्यजनक तथ्य से आप परिचित हो, बल्कि जनजातीय समाज और महाराष्ट्र के कुणबी समाज, जो झारखंड में आज कुर्मी कहा जाता है, के संदर्भ में भी बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य और इतिहास उभर कर आया। संथाल के संदर्भ में आज तक विद्वान उस जगह को नहीं खोज सके, पकड़ नहीं सके, जो जहां इनका साम्राज्य। तो वास्तव में बिहार के गया जिला में एक सियूर गांव है। उसी गांव को कुछ विद्वान सनौ, बंगाल का मिदनापुर संदर्भित करते रहे, कुछ उड़ीसा के गंजम जिले के सौवीरा जगह से। वास्तव में इसी सियूर से जो संथाल माइग्रेट होकर के बंगाल का मिदनापुर जिला गया, वहां भी उस जगह को सियूर नाम दिया, जो आज सनौत हो गया। इसी सियूर से संथाल जनजाति उड़ीसा के गंजम जिले और क्षेत्रों में गए। वहां भी अपनी पुरानी पहचान के लिए इसी सियूर ग्राम को वहां सौवीरा नाम दिया। ये वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता से सौवीरा क्षेत्र के जनजाति, और ये पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए मगध आए। वहां इनका लगभग 500 से 700 सालों तक एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसे हमारे अथर्ववेद के ग्रंथ में भी किक्कट साम्राज्य के रूप में उल्लेखित किया गया। प्रस्तुत स्थानांतरण में मराठों के संदर्भ में भी काफी आश्चर्यजनक तथ्य से आगा। आज तक इतिहास को पता नहीं है कि बिहार झारखंड में मराठी 1000 साल पहले आए और इतनी बड़ी रियासत स्थापित की। इसी रियासत की एक शाखा जो मिथिला में लगभग 250-300 साल तक शासन किया, उसे कर्नाट राजवंश कहा जाता है। ये मराठी एक्चुअली कोंकण और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों से बीजापुर आते, और बीजापुर से यहाँ आए थे चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 का जब बिहार बंगाल पर आक्रमण हुआ था, उसी से ये 5 ग्रुप विक्रमादित्य के जाने के बाद ये 5 ग्रुप यही अपना साम्राज्य। ये उड़ीसा में बर्मन, बंगाल में सेन, मिथिला में नान्यादेव और मगध में वर्धना की चर्चा है।
ये वर्धना कोकणस्थ ब्राह्मण, ये मराठे और कोकणस्थ और कुणबी लोग यहाँ मुख्य रूप से 5 रियासत बनाए। सेन तो बाद में बिहार, बंगाल, उड़ीसा का ही शासन, उसने तो राष्ट्रीय चरित्र ग्रहण किया था, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर मिथिला, मगध और झारखंड का पालामू क्षेत्र, ये 3 मराठा रियासत जो तकरीबन 250 साल मिथिला में शासन किए, मगध में तो ये 500 साल तक शासन किए। ये तो मगध के राजा हुए जिसे इतिहास में मगधपति के रूप में जिक्र किया गया है। तो प्रस्तुत खोज जिसे मैंने किताब के रूप में लाया है, मराठा स्थानांतरण का इतिहास, ये पुस्तक आ गई है और इसमें न केवल मराठों के बल्कि जनजातीय समाज, खास करके संथाल, मुंडा और उरांव के आगमन और इतिहास को भाषाई आधार पर भी सिद्ध किया गया। संथालों के संदर्भ में बड़े बड़े विद्वान काफी मोटी मोटी पुस्तकों में काफी वर्णन किए हैं, लेकिन मूल तथ्य जो सिंधु घाटी से कहाँ आए और उस जगह को क्या नाम, उनका साम्राज्य कितना दिन रहा और फिर वहां से कब और कैसे छोटा नागपुर और संथाल परगना में स्थानांतरित, ये सारी तथ्यों को प्रमाणिक दस्तावेज और स्रोत के आधार पर सिद्ध किया गया है और उक्त पुस्तक में इसे यथोचित स्थान दिया। इस पुस्तक से न केवल आप मराठों के बारे में बल्कि हमारे बिहार, झारखंड की भिन्न भिन्न जनजातियों के संदर्भ में भी आने का, रचने बसने के संबंध में एक प्रमाणिक तथ्य से अब ये पुस्तक अब आ गई है। जिन्हें पुस्तक चाहिए, ये काफी गंभीर और शोधप्रद पुस्तक है, वो हमसे संपर्क करें। ये पुस्तक, दूसरी जो प्रमुख बातें हैं इस पुस्तक में, जो भी तथ्य इंगित किया गया है, जिस तथ्य से आपको अवगत कराए हैं, सारे तथ्य शिलालेखीय प्रमाण क्या है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इतने सारे प्रमाण के रहने के बावजूद भी अब तक इतिहासकार इस चीज को नहीं पकड़ सके। सबसे पहला शिलालेख है ये बिहार के लखीसराय जिले का अरमा गांव में पाए जाने वाला अरमा शिलालेख। ये शिलालेख ये साबित करता है कि ये महाराष्ट्रियन 1124 ईस्वी में मगध के तत्कालीन राजा, जिन्हें चेर कहा जाता था, ये भी कर्नाटका के चिंदा फैमिली के हैं, जो 7वीं 8वीं सदी में आए थे, उसे पराजित करके मगध कब कब्जा किया। इसके हीरो मुख्य रूप से नान्या दयाल थे, जो कोंकण के परमार क्षत्रिय थे। बाद में ये मगध अपने कोकणस्थ साथी के हाथों सौंपकर खुद मिथिला चले गए और नेपाल तक के भाग के राजा, उनका 250-300 साल वहां शासन था। उसके बाद सबसे पहले मगध में इन मराठों को तत्कालीन बिहार बंगाल के शासक पाल राजाओं के द्वारा सबसे पुराना जो प्रमाण है वह है गया। पहले गया के सामंत कहें, राजा कहें, इन्हें बनाया गया और गया के राजा से धीरे धीरे उस चिंता फैमिली, जिसे चेर भी झारखंड में कहते हैं, से ये मगध पूरा। ये पुस्तक आ गई है। हमारे विद्वान पाठक मित्रों, दर्शकों इस पुस्तक को लें और काफी आश्चर्यजनक इतिहास से आप अवगत। ये 5-6 साल के अथक प्रयास, मेहनत और गहन शोध का नतीजा है, जो आज मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ।